तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि बिना इस वीडियो को देखे स्मार्टफोन लेने की गलती मत करना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रोसेसर क्या होता है तो आप लोग मुझे क्या जवाब देंगे? डोंट वरी गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल प्रोसेसर एक स्मार्टफोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एक स्मार्टफोन का हार्ट उसका प्रोसेसर होता है, जिसके ऊपर सारे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस मैटर करती है। अब हम बात करते हैं कोर्स की, कि भैया प्रोसेसर के बारे में तो कुछ कुछ पता चल गया, लेकिन ये कोर्स का क्या चक्कर है? कई प्रोसेसर क्वाड कोर के ऊपर बेस्ड होते हैं, कई हेक्सा कोर के ऊपर बेस्ड होती हैं, और कई तो ऑक्टा कोर के ऊपर भी बेस्ड होते हैं। लेकिन इनमें फर्क क्या है? देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक प्रोसेसर का वर्क, उसकी एफिशिएंसी, मतलब कि उसकी काम करने की क्षमता उसके कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको ज्यादा सिंपल भाषा में समझने के लिए हमें एक एग्जांपल चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारे दो हाथ है और हम उन दोनों हाथों से एक लिमिटेड वर्क ही कर सकते हैं, और सोचिए वही अगर हमारे पास 2 की जगह 4 या फिर 8 हाथ होते तो हम ज्यादा काम कर सकते थे। और इसी प्रकार प्रोसेसर के हाथ हैं उसके कोर्स। जितने ज्यादा कोर्स एक प्रोसेसर में लगे होंगे उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होगा और मल्टीटास्किंग के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं एनएम की, मतलब नैनोमीटर की। ध्यान से सुनिएगा। दरअसल जो चिपसेट होती है, मतलब कि जो आपका प्रोसेसर होता है, उसके ऊपर हजारों, लाखों और यहाँ तक कि करोड़ों की तादाद में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, और उन ट्रांजिस्टर्स के जो गेट का जो गैप होता है उनको हम लोग नैनोमीटर में मेजर करते हैं। और ये गैप जितना ज्यादा कम होगा, मतलब कि नैनोमीटर की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, प्रोसेसर उतना ही पावरफुल और एफिशिएंट होगा। आजकल के जो स्मार्टफोन के प्रोसेसर होते हैं वो 6 या फिर 7 एनएम पर बेस्ड होते हैं। और अब हम आखिरी में बात करते हैं कंपनीज की, कि कौन कौन सी कंपनी प्रोसेसर बनाती है और सबसे ज्यादा बेस्ट किसका है। अगर मैं आईफोन की बात करूं तो यहाँ पर एप्पल खुद अपनी चिपसेट बनाती है, और इसकी चिपसेट कई हद तक पावरफुल होती है। अब एप्पल के बाद यहाँ पर 2-4 और कंपनीज भी हैं जो अपनी चिपसेट बनाकर एंड्रॉइड स्मार्टफोन कंपनीज को सेंड करती हैं, जैसे कि क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, हीलियो और मीडियाटेक। और अगर आप लोग मुझसे पूछो कि भैया इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो मैं शायद आपको इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हर एक प्रोसेसर अपने आप में बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग मेरे खुद का ओपिनियन पूछोगे कि आपको कौन सा प्रोसेसर बेस्ट लगता है, तो मेरा जवाब है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर, जिसका नाम है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, क्योंकि ये एक अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल पर बेस्ड 4 nm का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और आज की डेट में ये सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो गाइस, बस आज के लिए यही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।